करता हूँ, काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो चाह रहे थे कि सबकी बात सुनने के बाद वो अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत जी, कार्यक्रम में काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित रहने के लिए। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, क्या आप भी उनके ट्वीट का इंतज़ार करेंगे या अभी कुछ बोलेंगे? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया है, उसका बगैर किसी पूर्वाग्रह के समर्थन है, अभिनंदन है, और डिजर्व वो करते हैं। वो कहीं इस चीज़ से ऊंचे हैं, हमारे किसानों के मसीहा हैं। लेकिन किसानों के मसीहा होने के साथ साथ भी नीति, नियम, नैतिकता और सिद्धांतों को भी उन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा। ये अपने आप में सच है। रही बात ट्वीट का इंतजार की या किसी भी चीज़ के इंतजार की, मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होने वाला और नहीं मैं ट्वीट का इंतजार करने वाला हूं। ये जरूर है कि अब समाज में, जैसे केपी मलिक साहब कह रहे हैं 80% लोग खुश हैं, तो ये मेरे लिए चिंता की बात है। मेरे लिए चिंता की बात इसलिए है कि फसल की और नस्ल की लड़ाई लड़ने वाले लोग, अपनी फसल को और अपनी नस्ल को बचाने के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, अगर आज कथित रूप से जो बात आप कह रहे हैं या दुबे साहब कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है या मलिक साहब भी कह रहे हैं। सर, कथित वर्ड हटा लीजिए, क्योंकि जयंत ने दो बोले, आप कहोगे सुना दूं। नहीं, बिल्कुल, मैं कथित भी हटा लेता हूं। तो ये फसल और नस्ल की लड़ाई को लड़ने वाले लोग फसल और नस्ल को बचाने के लिए, आज अगर एमएसपी का कानून ये लोग ले आते, मैं मान लेता। गन्ने की फसल का मूल्य ये लोग 400 रुपए से ऊपर कर देते, मैं मान लेता कि भाई आपके पास जाने का कोई कारण है। मैं ये कह देता कि एमएसपी आपने लागू कर दी, आपने काले कानून की जगह पे कोई नए कानून जो किसानों को मंजूर हैं वो ले आए आप, अच्छी बात है। आज अग्निवीर जैसी समस्या जिसके लिए जयंत जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार यूथ रैली कर रहे थे, वो अग्निवीर को आज की डेट में विड्रॉ कर लेते, मैं मान लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जयंत ने क्यों किया ऐसा, ये तो जयंत जी बताएंगे। आप भी तो कुछ राय रखते हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला, लेकिन मैं ये जरूर, मेरे प्रश्न हैं अगर आपकी तरफ से वो जयंत जी सुन रहे हो, कि फसल और नस्ल की लड़ाई और अग्निवीरों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, किसान के गन्ने की फसल की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, अगर ये मुद्दे नहीं हैं और आप जैसे कह रहे थे कि सिर्फ नेता बदल जाने से, तो मेरे को एक चीज का अफसोस है कि राजनीति में जिस तरीके से विश्वसनीयता नेताओं की घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे एक चीज जाहिर है, बहुत साफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यह है कि भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी को ना अपने नाम पर भरोसा है, ना अपने काम पर भरोसा है, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा है। इसीलिए वो आज जयंत जी की शरण में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी की शरण में जा रहे हैं और उस बड़ बोले ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में जा रहे हैं, जिन्होंने उनको सर, आपने जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी। बहुत ही साफ, क्लियर एंड लाउड उन्होंने कहा, किस मुंह से इनकार करूं। नहीं, मैंने कहा ना, अब और क्या कह दें वो आपसे कि तब आप बिलीव करोगे, और क्या कह दें। मैं आप पर और उन पर, दोनों पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मैं तो जनता की तरफ से पूछ रहा हूं कि भाई वो स्थितियां क्या हुई कि आप फसल की लड़ाई, नस्ल की लड़ाई, अग्निवीर की लड़ाई। अगला स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा जो कहा भूल जाना चाहिए, आप भूल जाओ सुरेंद्र जी। हाँ, मैं फिर अब बोला उन्होंने यहां पर बात कि भूल जाना चाहिए। अगर फसल और नस्ल की लड़ाई भूल जानी चाहिए, तो मैं एक बात जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर नेता लोग जनता के हितों की बात को भूल जाएंगे तो जनता भी उन्हें भूल जाएगी। ये बहुत साफ बात है एकदम जी। मैं इस बात को लेकर के बहुत स्पष्ट हूं और भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय दुबे जी बैठे हैं, पूर्व पत्रकार हैं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज की डेट में दुबे जी जैसे लोगों को, आनंद दुबे की बात कर रहा हूं, दुबे जी जैसे लोगों को या इनके और जो कर्मठ कार्यकर्ता है उन जैसे लोगों के छाती पर पैर रख करके दूसरे दल के लोगों को अगर आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप आनंद दुबे के लिए टिकट मांगो, आनंद दुबे आपके लिए मांगे कि भाई सहारनपुर से उनके लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त आप कहते हो कि आप एक सवाल और पूछ लूं, एक सवाल पूछूं। अब 7 सीटें फ्री हो गई। हाँ, तो हम तो 80 की 80 पर लड़ रहे हैं ना। हमने सवाल ही नहीं पूरा किया, आप पहले ही बोल दिए। हम तो 80 की 80 7 सीटें फ्री हुई हैं। सर, हम क्या लेना है, क्या करना है उसका। आपको अखिलेश यादव जी के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नया शगल देखिए। नहीं सर, इस पे हाँ, मैं उसी पे, हमने कहा ना, हमारे लिए यहां सीटों की लड़ाई है ही नहीं।
हम तो 80 की 80 पर अखिलेश यादव जी के साथ लड़ रहे हैं और संपूर्ण ताकत के साथ लड़ रहे हैं, निरपेक्ष रूप से लड़ रहे हैं, बगैर किसी शर्त तो के ये लड़ रहे हैं। साथ आपको आएंगी या फिर उधर ही मैंने कहा रहेंगी? ना 80 की 80, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश बताना चाहता हूं सर, आपके नेक्स्ट साथ। राउंड में बता नहीं, देना सर, सर। एक छोटी सी बात, सर, 10 सेकंड, प्लीज सिर्फ सर। 10 सेकंड की। अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मित्र मीडिया, इसमें तमाम पत्रकार भी शामिल हैं, वो सब लोग अखिलेश यादव जी को और श्री राहुल गांधी जी को बदनाम करेंगे कि ये लोग मीडिया को गठबंधन गाली नहीं दे रख के सकते। क्या पाओगे सर? नहीं, भाई गाली आनंद जी नहीं। प्लीज वेट, ये- बस ये- राघवेंद्र जी से बात ये- कर लूं, बीरेन जी फिर आपके पास।